Welcome to students. This lecture is based on eukaryotic cell. Up till now we discussed about prokaryotic cell in which there was no true nucleus and absence of membrane bound cell organelles like mitochondria, chloroplast, endoplasm reticulum, Golgi apparatus, etc. Right? But here in eukaryotic cell there is a typical membrane bound nucleus. Means U is true and carry-on means nucleus. So here nucleus is a typical one and shows membranes, of course. Similarly, it also shows presence of mitochondria. You can see chloroplast. Okay, these cell organelles are very special and they show typical membranes over it. So that's how here in this particular cell there is nucleus as well as membrane bound cell organelles like mitochondria, chloroplast, endoplasm reticulum, Golgi apparatus. Okay, that's how this cell is the matured one. This cell is the advanced one. This cell is the typical one compared to earlier we discussed prokaryotic cell as found in bacteria and cyanobacteria. But here it includes plant cell. Okay, it includes animal cell. It includes cells of protozoans. It includes cells of fungi. ठीक है, जितने सारे फंगी होते हैं, ठीक है, सबका सेल यूकैरियोटिक होता है. Example yeast and many more. Okay, mushrooms, you can say molds. So here eukaryotic cell is characterized by presence of all these things. We can just have a look at the structure with the help of this sketch. So outermost boundary of typical plant cell shows presence of cell wall. ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे typical cell wall दिखाई गई है. ठीक है, ये देखिए, this membrane is called cell wall and we will discuss cell wall in detail later on. आप देख सकते हो जस्ट सेल वॉल के नीचे यहाँ पे है इसका बाउंड्री, आप कह सकते हो एक बाउंड्री है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन है. ओके, या आप कह सकते हो ऐसा मेम्ब्रेन जो इसके साइटोप्लाज्म को लिमिट करता है. राइट, दैट्स हाउ कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन. दैट्स हाउ कॉल्ड इस प्लाज्मा को आप कह सकते हो यूनिट मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ओके, या फिर बाउंड्री ऑफ अ सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल, बट एज वी डिस्कसिंग एज एग्जाम्पल प्लांट सेल, इट इज characterized by cell wall externally. Okay, but what is there inside the boundary or envelope? उस बाउंड्री के अंदर क्या है? ओके, तो वहां पे है साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म is the matrix of cell and shows presence of granular, a matrix we can say, which is characterized by presence of some cell organelles, जो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे दिखाए गए. ठीक है, तो साइटोसोल होता है और उसमें स्कैटर्ड डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब चीजें इसमें होती है. यहाँ पे एज बीइंग प्लांट सेल, लार्ज सेंट्रल परमानेंट वैक्यूल इज सीन व्हिच वाज मिसिंग इन एनिमल सेल. ठीक है, देखिए एनिमल सेल में ऐसी आपको कोई चीज नहीं दिखेगी और मोस्टली ये न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, बट यहाँ पे सेंटर में होता है लार्ज मेगा central vacuole. Okay, and shows depositions of raphides crystals. आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है. वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कुछ काम की चीजें भी होती है और कुछ वेस्ट भी स्टोर करता है, गम. ठीक है, या फिर लिग्निन, टैनिन और बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग रबर एज वेल. तो प्लांट की जो वेस्ट है वो इसके सेल सैप में स्टोर्ड होते हैं. सेल सैप, ठीक है, ये टोनोप्लास्ट की जो बाउंड्री आप देख रहे हो उसके अंदर सेल सैप होता है जिसमें आपको दिखाई देगा बहुत सारा स्टोरेज. तो ये सेल का एक स्टोर बैग होता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखो तो वो सेल का पावर हाउस कहलाता है. ग्रेट. ओके, पावर हाउसेस जिससे सेल को सारा एनर्जी सप्लाई किया जाता है. राइट, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ओके, दैट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल. वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. दैट्स ग्रेट. ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिफ्यूज्ड ग्रैन्यूल्स भी दिखाई देते हैं, छोटे छोटे. वो ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी है. तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको राइबोसोम्स दिखाई देते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है. ठीक है, यू कैन सी राइट हियर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, व्हिच आर अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन बिटवीन देम इट एक्ट एज अ स्केलेटल मटेरियल. ठीक है ना, आप देख सकते हो. सो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज एंड दे आर ऑफ ATS टाइप. देखा आपने ATS टाइप. ठीक है ना, इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर. स्मॉलर सब यूनिट 40S होता है जबकि लार्जर सब यूनिट यहाँ पे 60S होता है. ठीक है ना, बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि स्मॉलर सब यूनिट 30S
और लार्जेस्ट यूनिट 50s होता है और टोटल राइबोसोम इस 70s कहलाता है, यहाँ पे 80s, राइट। कुछ राइबोसोम्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, वो बट 70s टाइप के ही होते हैं, दो दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिफ्यूज सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें मेन चीजें होती है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, बट राइबोसोम्स भी वैल्यूएबल होते हैं एज बीइंग वी कैन से प्रोटीन फैक्ट्रीज, दे हैव इमेंस इंपॉर्टेंस इन सेल। तो यहाँ पे कुछ साइटोस्केलेटल मटेरियल होता है, ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, जो वेसिकल्स बनाते हैं वो होते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एज वेल एज गोल्गी एपरेटस, ठीक है ना, वो सब वेसिकल से वैक्यूल्स बनाते हैं। तो टिपिकली इसमें बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है एज बीइंग टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, plant cell shows lot of cell organelles, okay, but most important striking feature of eukaryotic cell is presence of true membrane bound nucleus, ठीक है। So if you have to define eukaryotic cell, you should define in reference to nucleus, okay, और nucleus जिसमें होता है well defined membrane bound, उसी का नाम होता है eukaryotic cell। So let us discuss first outermost structure of this particular cell, that is cell wall। तो अभी हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा सेल वॉल, ठीक है ना। तो सेल वॉल को अभी हम पढ़ेंगे इन डिटेल, राइट। वैसे तो सेल वॉल आपको प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरियल सेल में भी मिलता है, फंगल सेल में भी मिलता है, बट प्लांट सेल का जो सेल वॉल है बहुत ही टिपिकल इंपॉर्टेंट रहता है, इसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। प्लांट सेल वॉल, राइट, दैट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, दैट इज द डेफिनेशन सिंपलेस्ट, ठीक है। So what is cell wall? It is the outermost layer of plant cell. Cell is well protected by cell wall. So we have the title in typical eukaryotic cell, that is cell wall. Okay. Cell wall क्या होता है इसको हमें यहाँ समझना है, right? So cell wall is outermost in plant cell, ठीक है? Outermost layer of plant cell. तो प्लांट सेल का ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक। outermost boundary of a cell is called cell wall in case of plant cell, but animal cell में आपको cell wall नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो plant cell का ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आप समझ लो। और इस cell wall के कुछ खास कैरेक्टर हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक। इट इज एक्चुअली डेड लेयर, ठीक है, ये डेड लेयर होती है और ये 100% परमिएबल होती है, आप कह सकते हो इट इज फुली परमिएबल बाय नेचर। तो इसमें से सारी चीजें इन या आउट डिफ्यूज हो सकती है, ठीक है, किसी को भी रोकता नहीं है, यहाँ सारा कंप्लीट पैसेज होता है इनवर्ड आउटवर्ड टू दैट पर्टिकुलर सेल वॉल, ठीक है ना। तो सेल वॉल के अंदर चीजें आ सकती है, सेल वॉल से बाहर चीजें जा सकती है, दैट इज 100% कम्युनिकेबल विथ इट्स आउटर एटमॉस्फेयर या विद एडजेसेंट सेल, ठीक है ना, ये कम्युनिकेशन करता है, आप कह सकते हो फुली परमिएबल। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल डेड, फुली परमिएबल। और आप देखिए इसमें कुछ खास कनेक्शंस भी हमें मिलते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा आप इसमें देख सकते हो। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, ये कनेक्शन होते हैं ऑफ वन सेल विद एडजेसेंट सेल, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। बट इसका ओरिजिनल कनेक्शन ये सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ रहेगा, ठीक है, सो दैट मटेरियल कैन डिफ्यूज फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। सो सेल वॉल इज आउटर मोस्ट, इट इज डेड, फुल्ली परमिएबल। प्लाज्मोडेस्मेटा ये इसके कनेक्शंस होते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। ये सेल वॉल को हम स्ट्रक्चरली समझते हैं। इन टिपिकल प्लांट सेल जो सेल वॉल आप देख रहे हो ये वैसे तो 3 लेयर दिखाई देती है इन मैच्योरिटी। सबसे बाहर का जो होता है उसको आप कह सकते हो सबसे बाहर का मिडल लेमेला, ठीक है, तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर आप देखते हो उसका नाम है मिडल लैमेला, ठीक है। तो ये हम एक खास स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम है मिडल लैमेला, राइट। मिडल लैमेला इज बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। और मिडल लैमेला के अंदर की तरफ आप देखोगे जस्ट इनसाइड यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्राइमरी सेल वॉल। ये जो आप देख रहे हो ना इसका नाम है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। और इसके इनर साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। देखिए ये चीज आप देखिए सेकेंडरी सेल वॉल राइट हियर। सो व्हाट इज दिस, दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल, ओके, ये है प्राइमरी सेल वॉल। और ये क्या है, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लेयर
प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल. इफ यू ऑब्जर्व अदर एडजेसेंट सेल, इसी तरह आपको इधर भी दिखाई देगा. ठीक है, ये मिडल लैमेला के दूसरी तरफ यहाँ पे फिर से होगा प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल रहता है इस तरह, और फिर से उसके दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा सेकेंडरी सेल वॉल, जस्ट लाइक दिस, सेकेंडरी सेल वॉल इस तरह. तो अगर ये मान लो दो डिफरेंट सेल है, तो दोनों सेल के बीच में एक खास मटेरियल होता है मैट्रिक्स जैसा, जिसको आप कह सकते हो मिडल लैमेला. ठीक है, समझ में आया? आउटर मोस्ट मिडल लैमेला, उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल, उसके नीचे की तरफ इनवर्ड सेकेंडरी सेल वॉल इज लेड डाउन. ओके, तो इसको समझते हैं स्ट्रक्चरली, व्हाट इज देयर इनसाइड. ओके, सो जनरली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टिपिकल सेल्यूलोज, प्लांट सेल्यूलोज. ठीक है ना, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर देयर. तो अगर आप बात करते हो एल्गी की, ठीक है, एल्गी, these are microscopic plants maybe or sometime they are large sized aquatic plants. okay, algae. तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे केमिकल्स हमें मिलेंगे, जैसे कि प्रोमिनेंट तो इसमें सेल्यूलोज ही होगा ऑफ कोर्स, बट इसमें आपको गैलेक्टन्स भी मिल सकते हैं एज ए इंग्रेडिएंट, गैलेक्टन्स. ठीक है, आप इसमें देखोगे मैनन्स. ठीक है, इसमें मैनन्स भी आपको मिलेंगे, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट क्रिस्टल्स भी आपको दिखाई देंगे. ओके, सो इन केस ऑफ एल्गी, cell wall is made up of cellulose, galactose, mannans as well as calcium carbonate derivatives. okay, ये हो चुका है अबाउट एल्गी. एल्गी के बारे में हमने देखा, बट टिपिकल प्लांट में क्या होता है. ओके, सो एज फार एज प्लांट सेल्स आर कंसर्न, मैच्योर्ड वन, तो उसमें देखिए सेलुलोज तो रहता ही है. ऑफ कोर्स सेलुलोज इज द मेजर इंग्रेडिएंट. हेमीसेल्यूलोज, देखिए हेमीसेल्यूलोज भी उसमें हो सकता है. सेलुलोज, hemicellulose, you should learn these names. okay, you should write these names while writing structure of cell wall and account on cell wall. Cell wall is made up of cellulose microfibrils. Hemicellulose, pectin, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है pectin. ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देगा. Similarly, it is characterized by lipids and proteins as well. इसमें lipids और proteins भी होते हैं. ठीक है, इसमें lipid है, protein है, और समटाइम आप देख सकते हो इसमें सिलिका भी होता है. ठीक है, सिलिका स्पेशली अगर आप ग्रास के सेल वॉल को देखो तो उसमें आपको सिलिका दिखाई देगा. इन केस ऑफ ग्रास प्लांट्स, ग्रामिनी फैमिली, इट आल्सो शोज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिन समटाइम, जैसे कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं. ठीक है ना, लैंड प्लांट्स, उसके एपिडर्मल्स में आपको ये दिखाई देगा क्यूटिन. सिमिलरली आपको सिबेरिन भी दिखाई देगा, जो एंडोडर्मल सेल वॉल में दिखाई देगा, एंडोडर्मिस. ठीक है, सिबेरिन वेरी हार्ड, ये है सिबेरिन, आप कह सकते हो सिबेराइज्ड एंडोडर्मल सेल, एंडोडर्मल सेल्स. तो एंडोडर्मिस की जो सेल होते हैं उसमें आपको खास सिबेरिन, वेरी हार्ड, रफ एंड टफ केमिकल, जिससे वाटर का पैसेज ब्लॉक हो जाता है. ठीक है ना, ऐसा आप कह सकते हो सिबेराइज्ड सेल वॉल भी हमें मिलती है इन सम केसेस. तो इसमें इसके अलावा आपको वैक्स दिखाई देगा. ठीक है, या अगर आपको दिखेगा नहीं तो इस साइड में फिर से लिख सकते हो आप. ठीक है, इसमें वैक्स हो सकता है, या फिर इसमें लिग्निन भी हो सकता है. ठीक, वैक्स लिग्निफाइड सेल वॉल भी हो सकती है. राइट, तो सेल वॉल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. ठीक है, तो सेल वॉल में होता है सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिपिड, प्रोटीन, सिलिका, क्यूटिन, सुबेरिन, वैक्स, समटाइम लिग्निन एज वेल. इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ये सेल वॉल में आप देख सकते हो. सो सेल वॉल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल दिस थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम रफ, टफ एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव. It not only protect plant cell from mechanical injuries, okay, but also protect plant cell from lot of infections. ठीक है ना, जो infectious agents है, unwanted materials है, या फिर आप कह सकते हो physical injuries है due to heavy rainfall. ठीक है, heavy rainfall, या फिर आप कह सकते हो wind blow. ठीक है, mechanical injuries. okay, इन सारी चीज़ों से ये प्लांट को बचाता है. तो इसका जो काम है वो है नंबर 1 प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरीज, एंड देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस. तो ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन करेगा. ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरीज, इंजुरीज जो होते हैं उससे भी बचाएगा, और इन्फेक्शन से भी बचाएगा. ठीक है, इट ऑफर शेप टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को शेप देगा, ये प्लांट सेल को सेलुलोज की वजह से रिजिड बना देगा उसको. इट ऑफर रिजिडिटी टू द सेल. ओके, and cell becomes so rigid, strong, rough and tough as plants are immobile. ठीक है, उनको बहुत सारे रिस्क जो है उनके जगह पे फेस करने होंगे. एनिमल्स कैन मूव, एनिमल्स कैन लोकोमोट, एनिमल्स कैन माइग्रेट,
But plants, as being stationary, they have to face all this and that, atmospheric environmental complexes, okay, stress आप कह सकते हो। तो इन सबको फेस करने के लिए प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, राइट। सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नो वेरी वेल सेल वॉल इज प्रोड्यूस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन इन ऑल प्लांट सेल्स। तो जब प्लांट सेल डिवाइड होता है तो उसमें सेल प्लेट बनती है इन द सेंटर और वो प्रोसीड होती है टुवर्ड्स टर्मिनल एंड और सेल ये डिवाइड होता है और उसको टिपिकल सेल वॉल मिलती है, आप देख सकते हो। तो सेल वॉल बेसिकली ये एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है किसी भी प्लांट सेल की, या फिर फंगल मटेरियल आप कह लो, या फिर आप कह सकते हो इवन बैक्टीरिया में भी, लेकिन वो सेल वॉल अलग होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं, उसमें म्यूरिन होता है, लेकिन ये है टिपिकल प्लांट सेल जो उसमें आप सेल वॉल अगर देखो तो केमिकली इंग्रेडिएंट्स थोड़े अलग होते हैं, ठीक है ना। ये बनता है बेसिकली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से। इन एडिशन काफी सारी चीजें यहाँ थी जो हमने आपको बताई। तो देखिए सेल वॉल में सबसे बाहर क्या होता है, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेक्टिन, ठीक है ना। तो वहां पे पेक्टिन होगा, आप देख सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिडल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर था मिडल लैमेला। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें का जो इंग्रेडिएंट है पेक्टिन, उसका सोलुबलाइजेशन हो जाएगा और आपको दिखाई देगी राइपनिंग इन फ्रूट्स, ओके। तो राइपनिंग जो आप देखते हो फ्रूट्स वगैरह में, उसको आप इससे जोड़ सकते हो। समटाइम पर्टिकुलर आउटर पार्ट ऑफ वी कैन से फ्रूट्स बिकम वेरी हार्ड, रफ एंड टफ, बट लेटर ऑन आफ्टर राइपनिंग इट बिकम वेरी सॉफ्ट, ओके। तो ये जो राइपनिंग प्रोसेस है इथिलीन हार्मोन से होता है, तो उसमें ये पेक्टिन जो होता है सेल वॉल में, चाहे वो मिडल लैमेला में हो या फिर प्राइमरी सेल वॉल में हो, उसमें का पेक्टिन ये सोलुबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, तब जाके वो सेल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। दैट्स आई एम टेलिंग यू। वैसे तो ये लेयर डेड होती है, फुली परमिएबल होती है, ठीक है, पूरी तरह मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से ये बनी है, बट इसमें प्रोटीन, लिपिड्स और वैक्स, लिग्निन वगैरह भी पाया जाता है ऑफ कोर्स। लेकिन फिर भी अगर आप देखो एज अ होल तो हम कहेंगे कि सेल वॉल ये एक प्रोटेक्शन है, जैसे हमारे घर में वॉल कंपाउंड वगैरह होता है ना, ठीक है, सिमिलर फंक्शन इज ऑफर्ड बाय सेल वॉल। तो सेल वॉल पूरी तरह परमिएबल है, कोई सिलेक्शन इसमें है नहीं, ठीक है। ये ऑस्मोसिस में भी हेल्प करता है, डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये परमिएबिलिटी को किसी भी तरह का बाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। इट इज फुल्ली परमिएबल, सो वट एवर कैन एंटर इनटू द सेल थ्रू सेल वॉल एंड वट एवर कैन एग्जिट थ्रू सेल वॉल। समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है, और सबसे लास्ट में जो है मिडल लैमेला होता है। दो सेल्स के बीच में मिडल लैमेला होता है इस तरह, और कभी कभी उसमें कुछ पोर्स आपको दिखाई देते हैं, उसको पिट्स कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल में कुछ पिट्स दिखाई देते हैं, जो एक तरह की गैप होती है, माइक्रोफाइब्रिल्स वहाँ पे मिसिंग होते हैं। तो अगर मान लो ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है, इस तरह का एक टिपिकल प्लांट सेल है, और इसके साइड में ये दूसरा एक टिपिकल प्लांट सेल है। तो इन दो प्लांट सेल के बीच में क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ बीच में है मिडल लैमेला, ठीक है, इस तरह ये होता है मिडल लैमेला। और ये जो ब्लैक में आप देख रहे हो, ये ब्लैक स्ट्रक्चर जो होता है इसका नाम है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये मिडल लैमेला है दो सेल्स के बीच में, और साइड से प्राइमरी सेल वॉल है। In some cases there is presence of secondary cell wall, of course on maturity, ठीक है। तो इसके साइड में अगर आप देखो तो आपको फिर से इस तरह का सेकेंडरी सेल वॉल भी दिखाई देगा, जिसमें पिट्स हो सकते हैं, कुछ गैप भी हो सकते हैं, और ये कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। इन गैप्स को प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। क्या कहना है इसको, प्लाज्मोडेस्मेटा। दैट्स देयर आल्सो वेरी टिपिकल एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये हमने इस लेक्चर में एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा है प्लांट सेल का, और साथ में हमने थोड़ा कमेंट किया है ऑन सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली सेल वॉल ये प्रोटेक्टिव होती है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, अगेंस्ट इन्फेक्शंस एज वेल, एंड it offer rigidity to the cell, it provide mechanical support to the cell, and it offer shape to the plant cell. तो ये था about cell wall. In next coming lecture we will discuss about the great membrane, cell membrane or plasma membrane. Thanks for watching.